कहानी नंबर 8 आने का तेल। एक बार शेख चिल्ली की अम्मी ने उन्हें 8 आने का तेल लेने के लिए दुकान पर भेजा। वे गिलास लेकर दुकान पर गए और दुकानदार को 8 आना देकर बोले, लाला 8 आने का तेल दे दो। लाला ने 8 आना रख ली। गिलास में पाली से नापकर तेल डालने लगा। वह गिलास कुल 6 आने में भर गया। लाला ने कहा, लो मियाँ चिल्ली, तुम्हारा गिलास तो कुल 6 आने में भर गया, 6 आने में भर गया है, 2 आने बच गए। बोलो, 2 आने का क्या दूं? 2 आने बच गए। हाँ मियाँ, 2 आने बच गए। इनका कुछ ले लो या पैसे ले लो। पैसे नहीं चाहिए तो लाओ। दूसरा बर्तनेह ग्लास तो भर गया। मैं कहाँ से लाऊं लाला? तो ऐसा करो, 2 आने का तेल इधर डाल दो। चिल्ली को ग्लास के पैंदी की ओर ध्यान आया। चिल्ली ने झट से अपनी ग्लास को उल्टा करके लाला के सामने कर दिया। गिलास का सारा तेल लाला के कनस्तर में ही गिर गया और गिलास खाली हो गया। चिल्ली मियाँ ने गिलास की पेंदी में 2 आने का तेल ले लिया और घर आ गए। घर आकर उन्होंने माँ को गिलास दिया तो वह बोली, 8 आने का इतना सा तेल लाया है। और चिल्ली जी ने भोलेपन से कहा, कहाँ है? इधर है। इधर कहते हुए चिल्ली ने गिलास सीधा कर दिया। गिलास के पेंदी से 2 आने का तेल भी बिखर गया और दूसरी ओर गिलास पहले ही लाला के कनस्तर में खाली कराए थे। चिल्ली मियाँ की अम्मी अपना माथा पीट कर बोली, इतना मूर्ख लड़का मैंने दुनिया में नहीं देखा। कैसे अम्मी जान? अरे मूर्ख, सारा तेल वहीं बिखेरा आया और यह जरा सा तेल लाया था। और ये भी अम्मी 6 आने के तेल से ग्लास भर गया था, तब 2 आने का इधर डलवाया था। अब नीचे वाला तेल देखने में गिर गया। अबे, इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती है? बेवकूफ माँ ने कहा। हाँ अम्मी, आपकी गलती यह है कि आपने गिलास छोटा दिया और तेल 8 आने का मंगाया, जबकि इसमें 6 आने का ही तेल आ सकता है। आपका हुक्म तो मान ही था। तेल 8 ही आने का खरीदा था। आपको कहना चाहिए था कि इसमें जितने पैसे का तेल ले आना था। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ बेटे, तुम जैसे मूर्ख बेटे की माँ को तुझे तोते की तरह रटाकर और समझाकर भेजना चाहिए था। यह कहकर शेख चिल्ली की माँ अपना सिर पकड़कर बैठ गई। कहानी नंबर 2 चल गई। एक दिन जनाब शेख चिल्ली यह कहते हुए भाग रहे थे, चल गई, चल गई। और यह बात उन दिनों की है जब शिया और सुन्नियों में काफी तनाव था और झगड़े की आशंका थी। लोगों ने उन्हें इस प्रकार चल गई कहते हुए भागते देखा तो समझा, जरूर कहीं दंगा फसाद हो गया है और गोली चल गई है। दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके अपने घरों की ओर भागने लगे। देखते ही देखते सारा बाजार बंद हो गया। 11 चारों तरफ में भगदड़ मच गई। कुछ समझदार व्यक्ति ने भागते हुए शेख चिल्ली से जब पूछा, क्या हो गया भाई? कहाँ चल गई है? कुछ लोगों की जाने भी गई है क्या? जाने किसकी जाने, क्या कहे रहे हो तुम लोग? शेख चिल्ली जी भागते हुए एकाएक रुक गए। अरे, तुम ही सबसे पहले यह खबर लेकर आए हो। गोली किस मोहल्ले में चल गई? गोली? कैसी गोली शेख चिल्ली जी ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें तो चिल्ला रहे हो, चल गई, चल गई। हाँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, शेख ने कहा, इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि एक जमाने से जेब में फूटी चवन्नी पड़ी थी, वह चल गई एक लाला की दुकान पर। कहानी नंबर 4 नई दिल्ली यात्रा और शेख चिल्ली। हम दिल्ली जा रहे हैं, शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी जान से कहा। जाओ। अम्मी बोली, कुछ पैसे दो, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है।
आम्मी ने पैसे नहीं दिए तो बीवी के पास बेगम कुछ पैसे दोगी, हम दिल्ली शहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए जाओ, लेकिन पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। हारकर शेख एक दोस्त के पास गए। दोस्त से बोले, हम पैदल ही दिल्ली जा रहे हैं, फिर भी कुछ पैसे हो तो दे दो रास्ते में, जरूरत तो पड़ेगी, मेरे पास पैसे नहीं है, एक बिल्ली है, बिल्ली का मैं क्या करूंगा। वहां बिल्ली मारन एक जगह, इस बिल्ली को वहां ले जाकर भेज देना। बिल्ली मारन में बिल्लियां बिकती हैं, तभी तो बिल्लियां मारी जाती होंगी, वे बिल्लियों को काटते होंगे, जैसे बकरे और मुर्गे को काट देते, लाओ बिल्ली ही ले जाता हूं। कि शेख बिल्ली को लेकर पैदल ही चल पड़े। चलते चलते जब वह मेहरौली पहुंचे तो कुतुब मीनार को देखकर उनको वह चुटकुला याद आ गया जो उन्होंने अपने और लाल बुझखड़ के बारे में बनाकर ससुराल के पनघट के कुएं पर अपनी बीवी तथा अन्य लड़कियों को सुनाया था। सुनकर भी सब बहुत हंसी थी। वह चूंकि चलते चलते थक गए थे और उन्हें विश्राम की इच्छा हो रही थी। विश्राम के लिए वह कुतुब मीनार के पास घास के मैदान में आकर बैठ गए। वहां छाया भी थी और बैठने की जगह भी। शाम का वक्त हो गया था। उन्हें प्यास लगी। पानी की टंकी वाली ठेली के पास आए और उससे लेकर 3 गिलास पानी पीकर जाने लगे तो ठेले वाला बोला, यह मिस्टर गांव वाले 15 पैसे दो, शेख चिल्ली चौके 15 पैसे। हाँ, जो 3 गिलास पानी पिया, पानी के भी पैसे? हाँ, पानी के भी पैसे है। लेकिन भाई, पानी तो खुदा की देन है, इसे क्यों बेच रहे हो? खुदा की देन तो रोटी भी है। ढाबे पर मुफ्त में खा कर देखो, जो फल बेचते हैं वे भी खुदा ने जंगल में उगाए हैं, बाग में तो आदमी ने बाद में लगाए हैं। 15 पैसे निकालो। पहलवान, तुम नहीं मानोगे, यह लो भाई। और शेख ने उसको 15 पैसे देने पड़े। तभी उसके दिमाग में आया कि इसी से दिल्ली के बारे में पूरी बातें मालूम करने चाहिए, इसे सब मालूम होगा। यह पुराना रहने वाला मालूम होता है। शेख ने उससे पूछा, क्यों भाई, यह दिल्ली जो है कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। क्यों? वैसे ही पूछता हूँ, तुम बहुत दिनों से रहते हो। रहता हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? भाई गुस्सा मत करो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, यह बिल्ली मारन किधर है? अभी तो बहुत दूर है। पहले जाओ यूसुफ सराय, फिर सफदरगंज, फिर इंडिया गेट, फिर कनॉट प्लेस, फिर मिंटो ब्रिज, वहां से फिर धत तेरी की गाड़ी ही छोड़ दी। तुम्हें तो ऐसे पता नहीं चलेगा। यह बताओ पहले कहाँ पहुंचे, वहां से आगे का रास्ता वही पूछ लूंगा। ठीक है, तुम यूसुफ सराय होते हुए वहां सफदरगंज, वहां से पुरानी दिल्ली पहुंचने का रास्ता पूछना। दिल्ली भी 2 है, दिल्ली तो तीसरी भी है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और चिराग दिल्ली, 3 दिल्ली। पर यह बताओ, चिराग दिल्ली कौन सी जगह? तुम्हें तो बिल्ली मारन जाना है। वैसे उस जगह को बिल्ली मारन कहना चाहिए, असली नाम यही तो है। वहां बिल्लियां नहीं बिकती नहीं तो, लेकिन मैं तो वहां बेचने के लिए बिल्ली लाया। शेख की बात पर हंसने लगा और अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यह महामूर्ख है। हंस क्यों रहे हो? तुम वाकई सनकी हो। शेख चिल्ली चौके के गांव में भी उन्हें सनकी कहते हैं। तुम्हें किसने बताया हम सनकी? शेख चिल्ली के चेहरे पर आश्चर्य बिखर गया। दिखाई दे रहा है बिल्ली बेचने आए हो। वह साहब वह ठहाका लगाकर हंसने लगा। ठीक उसी समय कार वहां आकर रुकी। कार में से 2 स्त्रियां, दोनों ही अमेरिकन गोरी चिट्टी स्त्रियां थीं। उनमें से एक मैम के हाथों में भूरे रंग का छोटा सा कुत्ता था। शेख चिल्ली की उस पर दृष्टि पड़ी तो
वह चौंक पड़े, बोले, ये तो पिल्ला है। शेख जी ने पानी वाले से पूछा, हाँ, यह शौक भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बहुत सी औरतें पिल्ले पालती और बिल्ली नहीं पलती। नहीं, लेकिन ये अमेरिकन मैम है, जाकर बात करके देखो और बिल्ली दिखा दो। शेख चिल्ली ने चादर से बिल्ली निकाली और हाथों में उसे लेकर उन मैम के पास गए। बिल्ली बड़ी सुंदर थी, मैम से भी ज्यादा सफेद चिट्टी रंग की बिल्ली थी। शेख ने सलाम झाड़ने के बाद मैम साहब से कहा, मैम साहब, मैं इस बिल्ली को बेचना चाहता हूँ, बिल्ली मारण की मंडी में। बेचने के बजाय अगर किसी बड़े आदमी को मिले तो अच्छा रहेगा। बिल्ली को घूरते हुए, उसके पास में पिल्ला नहीं था। वह मैम बोले, कितना रुपए मांगता है? हम नहीं मांगता मैम साहब, खुद देखिए और दाम दीजिए। चीज तो गांव से अच्छी ही लाए होगे, गांव का माल है, जाहिर है कि मजबूत होगा। इसका तो 50 रुपया ले लो। 50 रुपया? शेख चिल्ली उछल पड़ा, खुशी को दबाकर बोला, जरूर जरूर। मैम साहब ने 50 रुपया दे दिए और शेख चिल्ली ने वह बिल्ली। शेख चिल्ली अपनी पैदल यात्रा पर आगे चल दिए। कनॉट प्लेस तक पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो चुकी थी। शेख न रातों रात चलने का निश्चय कर लिया था। अचानक उन्हें ध्यान आया कि जब जेब में 2 पैसे हैं तो पैदल क्यों चलें। यह भी विचार आया कि रात कहाँ गुजारे कनॉट प्लेस में। उन्होंने एक आदमी से पूछा, यह कोई धर्मशाला वगैरह है? उस आदमी ने देहाती शेख चिल्ली को घूरते हुए देखा और फिर पूछा, गंवार मालूम वाले होते हैं? पहलवान, दिल्ली में पहली बार आए हो? यह है कनॉट प्लेस, दिल्ली का सबसे बड़ा और स्टैंडर्ड का बाजार। यहाँ धर्मशाला नहीं, होटल है। और जानते हो होटल में ठहरने का कितना खर्चा होता है? नहीं साहब, यहाँ होटल में एक रात का एक कमरे का 20 रुपए से लेकर 300 तक किराया है। बाप रे, 20 रुपया तो उन रद्दी होटलों के कमरे का है जिसमें ज्यादा टिपटॉप नहीं, सफाई नहीं, रंगीनी नहीं। मैं नहीं ठहरूंगा। किस गांव से हो? हाँ, तभी तो कुछ नहीं जानते। अजी जानता तो बहुत कुछ हो, लेकिन क्या? ये दिल्ली है, गांव होता तो और बात थी मेरे साथ। चलो, मेरे पास सोने की जगह आपके रूप में भी बच जाएंगे। अजी, मेरे पास गया झुंझुना रखा है, कुल है ही 50 रुपए। एक बिल्ली लाया था गांव से, वे 50 रुपए में बेची थी एक मैम साहब को। अब बिल्ली मार तो नहीं जाना पड़ेगा, कुतुब मीनार पर ही बिक गई थी। बिल्ली बेची थी? वह आदमी चौक, बिल्ली बिक गई? जी हां बड़े गुरु हो यार, बिल्ली ही भेज दी 50 रुपए में, जबकि मुफ्त में पकड़ कर लाए होगे गांव से। पकड़ तो लाया था, लेकिन बिल्ली मार में तो बिल्लियां बिकती होंगी। वह आदमी हंस पड़ा, सब बकवास है, बिल्ली मार में बिल्लियां नहीं बिकती। उसने वो हंसते हुए आकार, अच्छा फिर उसका यह नाम क्यों है? नाम ही नाम है, वर्षों से चला आ रहा है। खैर आओ, आराम से रात काटो, फिर सुबह यहाँ भी जाना हो तो चले जाना, पैसा भी खर्च नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फुटपाथ पर सोए तो में 1 पैसा भी नहीं, और होटल में सोने लायक तुम्हारे पास पैसे नहीं है। दिल्ली में पुलिस रात में घूमने से पकड़ ले गई, ठीक समझो। तो चलो, हम तो तुमसे इंसानियत के नाते कह रहे हैं, क्योंकि दूसरों की भलाई करना तो हम अपना धर्म मानते। चलो, शख उसके साथ ही चल दिए। तुम्हारा घर कहाँ? शेख चिल्ली ने चलते चलते पूछा। घर दरअसल मेरा नहीं है। किसका घर है जहां मुझे ले जा रहे हो? बात तो सुनो, एक बहुत बड़े आदमी है, करोड़पति सेठ हैं, जिनका पूरे हिंदुस्तान में कारोबार फैलाया।
मैं उनकी कोठी में रहता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वे लोग थोड़े ही देर बाद एक विशाल कोठी के मुख्य द्वार पर थे। कोठी की भव्यता को देखकर शेख चिल्ली जी दांतों तले उंगली दबा रहा था। कोठी के अंदर पहुंचने पर शेख जी को कोठी के पिछले हिस्से में ले गया, जहां उसका क्वार्टर था। वाटर का दरवाजा खोलकर वह बोला, अभी तो हमने एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा, कहकर वह हंसा। मेरा नाम शेख चिल्ली है। मुझे ईश्वर दयाल कहते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। देखिए, सब दुख तो मुझे भी नहीं हुआ है। दिलचस्प आदमी मालूम होते हो। वो तो हम हैं ही। अच्छा, फिर तो मजा तो ले गया अलीराज। अलीराज कौन था अजी? वे हमारे गांव का एक जमींदार था जो रोज एक नई औरत बदलता था। उसने जिंदगी में कभी कोई काम धंधा नहीं किया था। ऐसा भाग्यशाली था। जी हाँ। हाई जनाब, बैठिए। यह है हमारा गरीब खाना। यह 2 चारपाई है। एक बार तुम सो जाओ, दूसरी पर मैं। ठीक है। रात हो गई थी। ईश्वर दयाल उस कोठी में नौकर था, इसलिए जब शेख चिल्ली लेट गया तो वह बोला, थोड़ा मालिक भी काम कर आऊं, यही नौकरी करता हूं ना। हाँ, देख आवे, मैं सोता हूं। अच्छा, मैं जाता हूं। गौर वो चला गया। शेख चिल्लीस गया, परंतु 2 घंटे बाद उसकी आंख खुल गई। ईश्वर दयाल आया था, दरवाजा खोला था। उसी की आवाज पर शेख चिल्ली की नींद टूटी थी, परंतु पर आंख खुलने पर शेख चुपचाप बिस्तर पर पड़े रहे। ईश्वर दयाल ने दरवाज बंद नहीं किया था कि शेख चिल्ली जी खर्राटे भरने लगे, यानी सोने का नाटक करने लगे। वे देखना चाहते थे कि वे व्यक्ति उनकी जेब से रुपए तो नहीं चुराता। थोड़ी देर में ही शेख चिल्ली जी ने देखा कि वह व्यक्ति उठा और कमरे से बाहर निकल गया, यह देखने के लिए कि वह कहाँ जाता है। शेख चिल्ली उसके पीछे पीछे चल दिया। उस दूर रहकर शेख चिल्ली उस पर निगाह रखने लगा। वह व्यक्ति नींबू के वृक्षों के झुरमुट में चला गया था, वहां किसी से बातें कर रहा था। शेख चिल्ली ने छुपकर उन दोनों की बातें सुनी। एक कह रहा था, कल तुम्हारे बहुत सारे बीज खराब थे और तोल में भी जितना अंदाजा लगाया था उतना नहीं था। 10 किलो नींबू सारे थे, आज 15 तो कर ही दो यार। तुम भाव ताव ठीक नहीं लगाते। अरे तुम भी कौन सा खरीदते हो? चोरी का ही तो माल है जो तुम्हें मिलता है, वह सब मुफ्त का ही तो है। फिर भी वृक्ष तो है। खैर, आ जाओ। दोनों नींबू तोड़ रहे थे। शेख चिल्ली सब कुछ समझ गया। वह समझ गया कि ईश्वर दयाल वहां से नींबू तुड़वाकर बेचता है। कोठी में नींबू के बहुत से पेड़ थे। यह समझो कि बगीचा था, वहां से ईश्वर दयाल चोरी करता था। मलिक के साथ गद्दारी शेख चिल्ली का माथा ठनका। शेख चिल्ली ने देखा, टोकरा भरकर एक आदमी नींबू लेकर कोठी से निकल गया और ईश्वर दयाल वापस कमरे की ओर चला आया। शेख चिल्ली उससे पहले ही कर बिस्तर पर लेट गया और खर्राटे भरने लगा। उसने शेख चिल्ली की जेब से 50 रुपए निकाले और अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। शेख चिल्ली जाता रहा। उसने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप लेटर अब ईश्वर दयाल भी सो गया था। उसकी जोर जोर से सांस लेने की आवाज ने उसके सोने का प्रमाण दे दिया। शेख चिल्ली धीरे से उठा और ईश्वर दयाल की के पास आया। बड़ी सावधानी से उसके तकिए के नीचे से अपने भी उठा ले है और उसके रुपयों में से भी 100 का नोट निकाल लिया। शेख चिल्ली रुपए अपनी जेब में रखकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह जब उठा तो बात करते समय शेख चिल्ली जी ने पूछा, क्यों भाई, एक बात तो बताओ,
तुम्हारा मालिक भी खराब है। क्या? जैसा हमारा था नहीं, सेठ जी तो सज्जन है और अक्सर बाहर रहते हैं, यहाँ मालकिन रहते हैं। मालकिन भी बुरी नहीं है, अच्छी है। हाँ, व्यवहार अच्छा। हाँ, मैं भी नौकरी करना चाहता हूँ। नाश्ता करने के बाद शेख चिल्ली ने कहा। ईश्वर दयाल ने कहा, यहाँ तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे मैं उससे मिलूंगा जरूर। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें है यह बताऊंगा कि तुम नींबू के बाग में चोरी करते हो और कोठी के नींबू चुपचाप भेज देते हो। ईश्वर दयाल को काटो तो खून नहीं, वह सोच भी नहीं सकता था कि शेख चिल्ली ने सब कुछ जान लिया है। वह घबरा गया था। तुमने मेरा राज जान लिया है? क्या सब कुछ क्या देखा है? रात जो भी हुआ है, मैं तुम्हारे रुपए वापस करता हूँ। और उसने तकिया उठाया तो वह शेख वाले रुपए नहीं थे। तुमने अपने रुपए ले लिए और अब मैं मालिकों को भी बताऊंगा का यह नौकर बदल दें और तुम जैसे नमक हराम नौकर को निकाल बाहर करें। तुमने जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद किया है। देखो भाई, पैसा थोड़ा मिलता है दूर देश में। मेरे माता पिता भाई बहन मेरी पत्नी और बच्चे घर भेजना होता है। तुम समझ सकते हो भाई, पेट की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। गलत है, वेतन बढ़ाओ और कोई काम करो, लेकिन चोरी मत करो। आइंदा चोरी करोगे तो मैं उससे कह दूंगा, नहीं करूंगा। बढ़ता है तब ठीक है, मैं जा रहा हूं। वचन दो कभी मालकिन से नहीं कहोगे। नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ दिन फिर मिलूंगा, दोस्ती हो गई। तुम कभी भी आओ। मैं तो तुमको सीधा सादा देहाती समझता था, लेकिन तुम तो गुरु निकले। तुमने कमाल कर दिया। मुझे तुम नहीं जानते हो, मैं खुफिया विभाग का आदमी हूँ। क्या ईश्वर दयाल घबराया? आजकल नौकर लोग कोठियों चोरी बहुत करते हैं। मैं जांच कर रहा हूँ। जांच के बाद मुझे अपनी रिपोर्ट पुलिस के बड़े अफसरों को देनी पड़ती है कि किस किस केस में क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है। ईश्वर दयाल डर से कांपने लगा था। उसने कांपते हाथों से अपने तकिए के नीचे से सारे नोट उठाए और शेख चिल्ली के हाथों में थमाते हुए कहा, यह झूठी से भेंट है। कितने? यह 670 रुपए हैं। रिश्वत देते हो? नहीं, नजराना है साहब। अच्छा ठीक है, अब यह बताओ कि अब तक कितने रुपए के नींबू बेचे? यह सब पैसे नींबू के बिक्री के हैं। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। और उसने शेख चिल्ली के पांव पकड़ लिए। शेख चिल्ली मन ही मन बहुत खुश हुआ। कहानी नंबर 5, दीदारे बेगम। शेख चिल्ली की सगाई हो गई थी। शेख जी के दोस्त बोले कि उन्हें अपनी बीवी को पहले देख आना चाहिए, कहीं अंधी लंगड़ी लूली भी तो हो सकती है। दोस्तों ने उन्हें उनकी भावी ससुराल चलने के लिए तैयार कर लिया और फिर खच्चर वाले तंगे का प्रबंध कर शेख जी ससुराल के लिए चल पड़े, जिस गांव में सगाई हुई थी। उस गांव से बाहर एक छोटा सा बाग था। शेख जी के साथियों ने तांगा रुकवा लिए। अब समस्या थी, लड़की को कैसे देखा जाए। एक साथी बोला, भेष बदलने और भिखारी बनकर शेख जी की ससुराल के दरवाजे पर जाए भीख देने। शेख चिल्ली की होने वाली बेगम आएगी और हम सब देख लेंगे। भीख देने उनकी मम्मी भी तो आ सकती है। एक शेख जी ने आशंका प्रकट की, मेरे विचार से सीधे चिल्ली के ससुराल के पास चलना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। वे शेख जी की इच्छा जान लेंगे तो बेटी के दीदार भी करा देंगे। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मियाँ, उनके यहाँ औरतें पर्दा करते हैं। चिल्ली बोले, जब आए हो तो क्या अब बिना दिखे जाओगे?
देखेंगे तो जरूर। चिल्ली बोले, शादी उससे मुझे करनी है, वह बीवी मेरी बनेगी, इसलिए मेरे लिए देखना जरूरी है। तुम सब देखकर क्या करोगे? चिल्ली की बात सुनकर उसके साथ ही चिढ़ गए। सबको बुरी लगी उनकी यह बात पर चुप रहे। कुछ देर खामोशी छाई रही। तब एक ने कह दिया, हमें यहाँ तक लाए ही क्यों थे? मैं नहीं लाया था, तुम लोग मुझे यहाँ लाए थे। तुम में से कौन कह सकता है कि मैं जबरदस्ती तुम्हें लाए हूं? चिल्ली बोले। सब चुप। चिल्ली का कथन सत्य था कि शादी तो उन्हीं को करनी थी, इसलिए अपनी बीवी को देखना उनके लिए जरूरी था। फिर भी अपनी मर्जी से नहीं आए थे, उन्हें ने तो मना किया था। दोस्ती उन्हें मजबूर करके लाए थे और वह चले आए थे, तो तुम अकेले ही गांव में जाओगे अपनी होने वाली बीवी को देखने? एक दोस्त ने पूछा। हाँ, मैं अकेला जाऊंगा। बता सकते हो कैसे मिलोगे? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। और शेख चिल्ली ने कुछ भी नहीं बताया, चुपचाप चल दिए। शेख चिल्ली चलते चलते गांव के कुएं पर पहुंच गए। पानी भरती लड़कियों में अपनी भावी पत्नी को पहचानने लगे, परंतु पहचानते कैसे? इससे पहले कभी देखा होता तभी तो पहचान पाते। क्यों कुएं पर पानी भरती लड़कियों से पूछ लिया जाए? शेख चिल्ली ने सोचा और लड़कियों के पास पहुंच गई। लड़कियां अजनबी को आश्चर्य से देखने लगी। एक चंचल लड़की ने पूछा, क्या है जी, यह क्यों आए हो? कौन हो तुम? रोटी पीने और पानी खाने आया हूं, मुसाफिर हूं। लड़कियां हंस पड़ी। आप हंसी क्यों? शेख चिल्ली ने पूछा। आप रोटी को पीते हैं और पानी को खाते, जबकि सब रोटी खाते हैं और पानी पीते। आप तो बड़े अजीब आदमी हैं। एक लड़की बोली, अक्ल का फेर है, वरना पानी को खाना चाहिए और रोटी को पीना चाहिए, तभी दिमाग और जिस्मानी तंदुरुस्ती ठीक रह सकती है। लेकिन जरूर लोगों में अक्ल नहीं होती। मैं उनसे बहस नहीं करता। यही तो मेरा भाई लाल बुझकड़ करता था, और यही मेरे विद्वान दोस्त और गुरु शेख चिल्ली कहते हैं। शेख चिल्ली, हाँ, दुनिया में एक ही तो चिल्ली है। हाँ, जानती हैं, हमारी इस शैली का निकाह निकाहुस मूर्ख से होने जा रहा है। शेख चिल्ली चौक के लड़की को ध्यानपूर्वक देखा। लड़की सुंदर थी, शुगर और शर्मीली थी, कम बोलती थी। शेख जी को पसंद आ गई। उसे देखने के बाद शेख जी ने उस लड़की की ओर मुखातिब होते हुए, जिसने शेख चिल्ली को मूर्ख कहा था, बोले, तुमने अभी अभी शेख को मूर्ख कहा था। वह बोली, सारे गांव में यह बात फैली हुई है कि वह मूर्ख हैं और हमारी सहेली के भाग्य फूटने वाले हैं। वे मूर्ख ही नहीं, निकम्मे में भी हैं, कुछ भी काम नहीं करते। दूसरी बोलिए, नौकरी तक नहीं मिलती। मूर्खता के कारण तीसरे ने अपनी बात कही, जो एक अपनी नई नई कुंवारी दाढ़ी पर हाथ फेरकर बोले, और कुछ तो नहीं कहना है आपको? मैं भी कुछ अर्ज करना चाहूंगा। बात यह है कि मेरे दोस्त शेख चिल्ली साहब में लोगों से ज्यादा कल है। जमाना खराब है, इसलिए लोगों को जो बातें समझ में नहीं आती वे उन्हें हंसकर उड़ा देते हैं। अब तुम यही देखो, मैं मियाँ शेख को अपने गुरु मानता हूँ, वह मुझसे ज्यादा बुद्धि रखते। उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मेरी बात आप लोगों ने हंसी में उड़ा दी। आपने कहा था आप रोटी पीते हैं, पानी खाते हैं, यही मैंने कहा था, जो आप जैसी बेअकल लड़की नहीं समझ सकती। मैं समझाता हूँ। आप सब जानती है कि शरीर में दांत किस जगह होते हुए हाथ मुंह में होते हैं। एक लड़की ने कहा, शाबाश, पेट में तो नहीं। नहीं, भोजन को किस चीज से चढ़ाते हैं? दांतों से। दांत सिर्फ मुंह में होते हैं, इसलिए भोजन को
मुंह में ही अच्छी तरह चबाए जा सकता है, क्योंकि ठीक तरह चबाए हुआ भोजन ही सही ढंग से पचेगा और शुद्ध खून बनकर बल और बुद्धि में बढ़ोतरी करेगा। इसलिए हम कहते हैं, रोटी को मुंह में ही चबाकर पीने लायक घोल सब बनाकर तब पेट में उतारो, यानी रोटी को पियोगे चिल्ली में। स्वास्थ्य रक्षा की यह बात जब उन्हें समझाई तो वह प्रभावित हो गई। उन्हें लगा कि यह ठीक कहते हैं। शेख जी की भाभी पत्नी तो बहुत खुश हो रही थी कि उसके होने वाले पति का चेला अपने गुरु की प्रशंसा कर रहा है, वह खुद इससे भी ज्यादा अक्लमंद होगा। तभी एक लड़की बोली, और पानी को खाते कैसे हैं बताऊंगा कहकर शेख चिल्ली ने अपनी होने वाली बीवी को फिर गहरी नजर से देखा और बोले, पानी को खाने की बात भी हमारे भाई, दोस्त और गुरु जो भी हैं उन्हीं ने बताई हुई है। शेख जी फरमाते हैं कि पानी जिंदगी की सबसे अहम चीज है, जिसके बिना जिंदगी नहीं है। हमारे शरीर में बहुत पानी समाया हुआ है। वह पानी की माया अपरंपार है, लेकिन यही पानी नुकसान भी पहुंचा देता है। जो लोग पानी को एक साथ में बड़ी जल्दी पी जाते, उनके पेट में पानी गड़बड़ कर सकता है। पूरा फायदा पहुंचता ही नहीं है कभी कभी। तो ऐसे लोग जल्दी में और अक्सर रात के समय पानी के साथ छिपकली, कीड़े, चींटी, मक्खी और छोटे छोटे सांप तक पी के बाद में मुश्किल से उनकी जान बची। इसलिए लाल बुझकड़ जी और शेख चिल्ली जी फरमाते हैं कि पानी को दांतों की बत्ती से भींच कर दांत के बीच से छानते हुए धीरे धीरे घूंट घूंट पीना चाहिए, जैसे उसे खा रहे हो। शेख साहब ने देखा लड़कियां उनकी ओर आदर और श्रद्धा से देख रही थी, जैसे किसी विद्वान आदमी के सामने खड़ी हूं। उनमें से वह लड़की जो शेख चिल्ली की पत्नी बनने वाली थी, बोली, बातों ही बातों में पानी की बात सब भूल गए। आपने पानी तो पी ही नहीं, और हाँ, पानी तो खाया ही नहीं। लाओ, खाता हूँ या पीता, मेरा मतलब है अपने तरीके से खाता हूँ। चिल्ली साहब ने चुल्लू पानी को धीरे धीरे बहुत देर तक पिया, फिर बोले, तो हमारे दोस्त की सगाई इनसे हुई है। हाँ, इन्हीं से हुई है। यही शेख चिल्ली साहब की बीवी बनेगी। आपकी भाभी जान यही है। शेख चिल्ली जी मुस्कुरा दिए। खूबसूरत बीवी मिलने वाली थी। वे वहां से जाने लगे तो उस चंचल लड़की बोली, आपने लाल बुझकड़ जी के बारे में नहीं बताया। लोग कहते हैं वह अंधों में काने सरदार हैं। नहीं, वे भी मजाक में उल्टी सीधी बातें किया करते थे। मजाकिया आदमी थे। उस गांव के सब लोग मूर्ख, अज्ञानी और बेकल थे। हमारे गांव के पास ही तो वह गांव है। गांव के लोग जब भाई बुझकड़ को बार बार तंग करने लगे, जैसे एक दिन उस गांव के बाहर कोई तेली अपनी कोल्हू का सामान छोड़ गया। कोल्हू के सम्मान में लाट और ओखली अनुमान खचा था। तेली जिस गाड़ी में कोल्हू ले जा रहा था, वह गाड़ी बिगड़ गई। गांव के लोगों ने जब तेली के कोल्हू को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने लाल बुझकड़ भाई को बुलाकर वह कोल्हू दिखाया और पूछा, यह क्या चीज है, यह क्या है? अभी बताता हूं कहकर भाई लाल बुझकड़ बोले, अरे मूर्खो, तुम इस नायाब चीज को नहीं पहचानते। यह होता खुदा की सुरमेदानी है, शायद आकाश से नीचे आ गिरी। भाई साहब का यह जवाब सुनकर गांव वाले संतुष्ट हो गए। शेख साहब का उन पर रंग जम गया। सभी लड़कियां उनसे प्रभावित थी। वह भी मन ही मन प्रसन्न थे। अपनी पत्नी को वह जी भर कर देख लिए थे। तभी एक लड़की बोली, आप तो हमारी सहेली के ससुराल के रहने वाले हैं। हमारे जीजा जी के दोस्त हैं।
इसलिए आप अभी हमारे जीजा हुए। जीजा जी, अपने पड़ोसी लाल बुझकड़ की कारनामे के बारे में कुछ हमें भी सुना दीजिए। सुनो, एक बार ऐसा हुआ कि गांव में शेर रात कोई हाथी गुजरा, रास्ते के रेत में उसके बड़े बड़े पैरों के निशान बन गए। सुबह जब लोगों ने हाथी के बड़े बड़े पैरों के निशान देखे तो अचंभे के मारे एक दूसरे को देखकर खुसर कुसूर करने लगे। किसी के भी दिमाग में यह बात नहीं आई कि हाथी का पैर होगा। एक बूढ़ा बोला, किसी ने रात में थाली से निशाना बना दिया है। दूसरा बोल, चांद गोला होता है, वही रात में गांव से गुजरा होगा। कमल के पत्तों से कोई निशान बन गया है। तीसरे ने बोला, लोग संतुष्ट नहीं हुए। गांव के लोगों ने अपनी राय प्रकट के लाल बुझकड़ को बुलाया जाए। गांव वालों ने उन्हें बुलाया, वह लाल बुझकड़ आए और दिमागी घोड़े दौड़ाया और फिर बोले, लाल बुझकड़ बुझिया और न बुझे कोई, पाठ में चक्का बांध के हिरण कुदता हुए। समझ गए तुम लोग? उन्होंने बताया कि पैरों में चक्की का पाठ बांधकर हिरण कूदता चला गया है। कहकर शेख चिल्ली जी चुप हो गए और वह सारी लड़कियां हंसते हंसते लौट पोट हो गई वहां से जा रही थी। शेख साहब खड़े मुस्कुरा रहे थे। वे सोच रहे थे कि यदि सारे दोस्तों उनके साथ गांव में अंदर आ जाते तो इतना आनंद कहां प्राप्त हो सकता था। अब वे बाग में उनका इंतजार कर रहे होंगे। तभी एक लड़की बोली, अब चलो रही है, घर में पिटाई कर देंगी हमारी अमियां, और पानी के सिर पर रखने लगी। सभी ने अपने अपने घाड़े उठाए और चलती चलते चलते एक साथ कई लड़कियों ने कहा, जीजा जी को सलाम बोलना। हमारी ओर से जरूर बोलूंगा, ना कहोगी तो भी बोलूंगा। लड़कियां चले जा रही थी और शेख चिल्ली जी उन्हें देख रहे थे। कुछ देर वहां खड़े रहे, फिर अपने दोस्तों के पास आ गए। दोस्तों ने पूछा, हाँ मियां बोलो, मिलाए अपनी उनसे। मिला आया, बातें भी कर आया पनघट पर। अच्छा हाँ, तुम लोग साथ होते तो बातें भी नहीं हो पाती। शेख चिल्ली जी हंस पड़े। यह तो कोई बात नहीं हुई। एक दोस्त ने कहा, बुरा क्यों मानते हो यार, अब तुम चले आओ। आप सबका उद्देश्य मेरी दुल्हन को देखना था। अपने तकलीफ और अकल से मैं देख आया हूं तुम लोगों में बुद्धि हो, तो तुम भी देखा आओ मैं कब माना कर रहा हूं। कभी नहीं देखनी। दोस्त बोला, शादी तो तुम्हारी होने वाली है, हमें देखने की जरूरत नहीं है। हाँ यार, अब छोड़ो भी, चलो वापस चले। मियाँ शेख चिल्ली जी ने कहा, यही काफी है, और तांगा वापस चल दिया। लाइक और सब्सक्राइब करो, और कौन सी स्टोरी ज़्यादा अच्छी थी कमेंट में बताओ।